नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। लगभग 36 वर्ष पूर्व जब मैंने अपनी नौकरी आरंभ की तब पहली बार हवाई जहाज की टिकट देखी। तब जब मुंबई से उच्च अधिकारी दौरे पर आए थे। एयर इंडिया की टिकट थी और हल्का लाल रंग का शायद कार्बन पेपर उसमें प्रयुक्त होता था, जिसके कारण वो टिकट लाल लाल दिखती थी। उसी समय यह भी पता चला कि लोग खिड़की के पास नहीं बल्कि आयल सीट लेना पसंद करते हैं। तब यह सुनकर भी आश्चर्य होता था कि डायरेक्ट फ्लाइट पसंद की जाती है क्योंकि वो कम समय में पहुंचा देती है। तब मन में आता था कि यदि मुझे बैठना मिले तो मैं खिड़की वाली सीट लूंगा ताकि कुछ बाहर देख सकूं, और एक स्टॉप वाली फ्लाइट लूंगा ताकि ज़्यादा समय विमान के अंदर बैठ सकूं। लगभग 11-12 साल की नौकरी के बाद पहला अवसर आया जब हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। अब इतने सालों बाद बहुत बार हवाई जहाज का सफर कर लेने के बाद भी समझ में नहीं आया कि लोग खिड़की से ज्यादा आयल सीट क्यों पसंद करते हैं। बहरहाल डायरेक्ट फ्लाइट वाली बात अब जचती है। लगभग यही अनुभव रेल यात्रा में सेकंड एसी के सफर का रहा। यात्रा के समय सीट के आसपास की स्वच्छता, उस डब्बे के टॉयलेट की साफ सफाई, वहां साथ में यात्रा कर रहे लोगों का व्यवहार इत्यादि इस बात का एहसास करा देता था कि आप जिस तरह के पैसे देकर ये यात्रा कर रहे हैं उसका कुछ भाग शायद इन बातों के लिए होता था, जो आपको यह एहसास दिलाता था कि आप कुछ अच्छे पढ़े लिखे समझदार और सभ्य लोगों के साथ यात्रा का अनुभव ले रहे हैं। हालांकि यह बात भी थोड़ी अजीब सी लगती थी कि हर दूसरा व्यक्ति आसपास किसी से बात करने के बजाय किसी अंग्रेजी पेपर, मैगजीन या किताब हाथ में लिया होता था। क्योंकि आपस में बात नहीं होती थी तो यह समझ में नहीं आता था कि वो पढ़ रहा है, वो उसे समझ में भी आ रहा है या नहीं। खैर, धीरे धीरे समय बदला। इन्हीं सेकंड एसी, थर्ड एसी और विमान में लोग अपग्रेड होते रहे। जनरल वाले रिजर्व, रिजर्व वाले सेकंड थर्ड एसी और थर्ड एसी वाले सेकंड एसी वाले हवाई जहाज में अपग्रेड होते गए। हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। इसका परिणाम आपको हवाई यात्रा और उच्च श्रेणी में यात्रा करने वालों की बढ़ती संख्या में नजर आता है। पहले हवाई यात्रा कर रहा व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े, जूते पहना होता था। आसपास के माहौल को देखकर ही सही, पर बहुत सज्जनता भरा व्यवहार करता था। यही बात उच्च श्रेणी की यात्रियों में दिखती थी। परंतु आज जो देखने मिल रहा है वो बहुत ही खराब है। हवाई जहाज के अंदर हाथापाई करते लोग, ट्रेन में यात्रा करते हुए अपने ही आसपास गंदगी फैलाते लोग, उच्च श्रेणी के टॉयलेट की दुर्दशा, और वंदे भारत जैसी ट्रेन में भी गंदगी फैलाते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। यह बात समझ से परे है कि इतनी तथाकथित डिग्रियां हासिल कर, आर्थिक रूप से समृद्ध होकर भी वैचारिक और व्यवहारिक कंगाली क्यों है। यदि आप हाल ही में आई कुछ खबरों पर ध्यान दें तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कई देशों के नागरिक इस बात की मांग करने लगे हैं कि भारतीय पर्यटकों को उनके देश में आने से रोका जाना चाहिए। अभद्र व्यवहार, गंदगी फैलाना, जोर जोर से बोलना, मोबाइल पर बगैर ईयरफोन लगाए वीडियो देखना, लाइन तोड़ना, नियमों को अनदेखा करना, होटलों में बुफे के समय आतुरता भरा और कभी खाना न देखा हो ऐसा व्यवहार, ये सब लोग शायद अपना अधिकार समझते हैं। इस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो सरकार ने उसी के आधार पर कार्रवाई कर देना चाहिए। जब इस प्रकार का व्यवहार देश के बाहर हो तब बदनामी देश की होती है, उस बदतमीज और घटिया इंसान की नहीं। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता पर गर्व करते रहने से कुछ नहीं होगा जब तक सभ्यता की धज्जियां उड़ाते उन लोगों की धज्जियां न उड़ाई जाए। जय हो, नमस्कार।